पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत पंचील स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से की गई, जिसका शुभारंभ आज विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी द्वारा किया गया। सीएमएचओ ज्योत्सना रंगा ने जानकारी देते हुए बताया कि यह अभियान 2 जुलाई 2024 तक चलेगा, जिसका उद्देश्य सभी बच्चों को पोलियो से मुक्त रखना है। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है कि स्वस्थ भारत रहे और इसके लिए हमेशा अभियान भी चलाए जाते रहें। उन्होंने कहा कि पोलियो मुक्त भारत के लिए छोटे बच्चों को टीके लगवाने आवश्यक हैं और बच्चों को दवा अवश्य पिलानी चाहिए, जिससे पोलियो नामक बीमारी की निजात मिल सके। पल्स पोलियो के टीके लगाए जा रहे हैं। बच्चे जो 5 साल से कम उम्र के हैं उनको टीके लगाने से पोलियो नामक रोग से निजात मिलती है। मैं सोचता हूँ पहले भी ये अभियान हर वर्ष चलता है और शायद मैं साल भर में कई बार 1 बार, कई बार 2 बार ये अभियान चलता है। उसमें चिकित्सा विभाग के लोग 3 दिन का कार्यक्रम चलाते हैं। पहली बार अपने अस्पताल में, दूसरी बार घर घर जा कर के ये बच्चों को 2 बूंदें पोलियो की पिलाते हैं। मैं सोचता हूँ ये दवाई निश्चित से आगे होगी। जो देश के प्रधानमंत्री का स्वप्न है कि सारा भारत स्वस्थ बने, बच्चे की नई पीढ़ी जो आए वह भी स्वस्थ बने, कोई भी बच्चा पोलियो से ग्रस्त न हो, इस प्रकार का जो सोच है वह इससे साकार होगा। और साथ में आज कई बार बच्चे माँ के दूध से, बाहर के दूध से या पानी से के प्रदूषण के कारण कहीं उनके डायरिया हो जाता है। वह डायरिया के लिए रोक के लिए भी एक अभियान इसके साथ ही शुरू हुआ है। मैं सोचता हूँ वह भी माँ बाप, परिवार वाले बच्चों का ध्यान रखेंगे। यदि पहले 5 साल हमने बच्चे को स्वस्थ और उसकी पूरी केयर कर ली तो मैं समझता हूँ बड़ा होकर के बच्चा किसी भी बीमारी से ग्रस्त नहीं होगा, ये सोच होगी। और तीसरा, कई बार हम डिजिटल भी, हमारे यहाँ के स्वास्थ्य विभाग के लोग को डिजिटल भी बनाया ताकि उससे हर चीज़ रिकॉर्ड हो जाए, ताकि कोई बच्चा, कोई परिवार छूटे नहीं। मैं आशा करूँगा कि अजमेर के चिकित्सा विभाग के अधिकारी, चिकित्सा विभाग के कर्मचारी एक घर घर जा कर के बच्चों को ये पोलियो के 2 बूंदे भी पिलाएंगे, डायरिया के पैकेट भी देंगे, उनका नाम भी रिकॉर्ड करेंगे ताकि हमारे अजमेर में एक भी बच्चा नहीं बचे। वर्तमान में 2 लाख बच्चे लगभग ऐसे हैं जिनको पोलियो के अगले 3 दिन के अंदर 2 बूंदें पिलाने वाले हैं। मैं सोचता हूँ कर्मचारी रात दिन एक करके ये मानव सेवा के साथ जुड़ेंगे। ये केवल नौकरी नहीं है, ये मानव सेवा है। ये समझ करके यदि काम करेंगे तो निश्चित रूप से हम अजमेर को पोलियो मुक्त भी बनाएंगे, बच्चों के स्वस्थ की चिंता करेंगे तो एक स्वस्थ अजमेर की रचना भी कर पाएंगे। माननीय वासुदेव देवनानी जी विधानसभा अध्यक्ष महोदय के हाथों से आज हमने 3 कार्यक्रमों का शुभारंभ कराया। सबसे पहले हमने पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ कराया। जिला स्तर पर ये सबसे बड़ा कार्यक्रम था और ये 3 दिन चलेगा। आज बूथ पर होगा और कल से घर घर सर्वे होगा, ये देखने के लिए कि कोई बच्चे छूटे तो नहीं है। मेरी आप लोगों के माध्यम से यही अपील रहेगी कि आज ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बूथ पर दवा पिलाई जाए ताकि ये चक्र टूटे नहीं। और कल जब सर्वे में हमारा स्टाफ आता है तो यदि किसी कारणवश कोई बच्चा छूट गया हो तो उसे दवा पिलाने से ना चूके। इसके लिए हम 2 बूंद पोलियो वैक्सीन की दवा पिलाकर और उल्टे हाथ की छोटी उंगली पर एक निशान लगाते हैं, ताकि हम जैसे हम वोट देने के लिए लगाते हैं उसी तरह से छोटी उंगली पर, ताकि ये वेरीफाइड रहे कि ये बच्चे ने दवा पी है कि नहीं। कल और परसों घर घर हमारा स्टाफ जाएगा और जिले में करीब 2.5 लाख बच्चों को ये डोज पिलाई जाएगी अलग अलग बूथ्स पे। आज बूथ पे कार्यक्रम होगा और कल घर घर होगा। साथ ही साथ हमने आज एक स्टॉप डायरिया कैंपेन, डायरिया जो कि बहुत ही मतलब हमारे देश में 0 से 5 साल के जो बच्चे हैं उनमें अकाल मृत्यु का सबसे बड़ा कारण है डायरिया। तो डायरिया और निर्जलीकरण, तो इसकी वजह से जो भी मौतें हो रही है या बीमारी हो रही है उसको बचाने के लिए हम लोगों ने स्टॉप डायरिया कैंपेन की शुरुआत करी है, जो 1 जुलाई से 31 अगस्त तक 2 महीने चलेगा। इसमें हम पहले तो हमारा स्टाफ सारा घर घर ORS के पैकेट्स और जिंक की गोलियां पहुंचाएगा। ये तो उस चीज़ के लिए है कि यदि डायरिया शुरू होता है तो आप तुरंत एक प्राथमिक उपचार दे सकें, लेकिन इसके मायने ये नहीं है कि आप उस बच्चे को घर पे लेके बैठें, तुरंत हॉस्पिटल भी आएँ।
चिकित्सा कर्मी की सलाह लें और आगे जैसा भी उसकी हालत होती है उसके हिसाब से करें। तीसरा प्रोग्राम था हमारा जो कि सारी जनता के लिए, ये आगे वाले 2 प्रोग्राम तो सिर्फ बच्चों के लिए है, लेकिन ये सभी के लिए है, सभी आमजन, खास जन जो भी हैं उनके लिए है। ये बनेगा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। तो इसका स्लोगन है आभा बनाओ और डिजिटल हो जाओ। इसमें हमारे सभी आमजन के लिए हम एक आभा आईडी क्रिएट करेंगे जो 14 नंबर का एक यूनिक कोड होगा। इस कोड के द्वारा उसका जो ऑनलाइन डेटा स्टोरेज होगा जो उसके स्वास्थ्य से संबंधित होगा, इसके अलावा कोई डेटा नहीं होगा और ये आधार से लिंक होगा। जो बच्चे हैं उनका उनके पेरेंट्स के आधार से लिंक हो जाएगा, लेकिन ये सिर्फ उनके आधार से है। और इसमें हम अपनी तरफ से जो भी चिकित्सालय हैं, जो भी हेल्थ प्रदाता एजेंसियां हैं, चिकित्सालय, लेबोरेटरीज, फार्मेसी, इनका रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। साथ ही साथ जो सेवा प्रदाता व्यक्ति हैं उनका भी रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, जैसे चिकित्सक हैं, फार्मासिस्ट हैं, लैब टेक्नीशियन हैं, नर्सिंग स्टाफ है, इनका भी रजिस्ट्रेशन हो रहा है। तो जब ये तीनों कार्य पूरे हो जाएंगे तो एक डिजिटल यूनिवर्स बन जाएगा, जिससे कि यदि आप किसी चिकित्सालय में जाते हैं आभा आईडी अपना लेकर, आभा नंबर या आभा कार्ड लेकर जाते हैं और उसको हम अगर क्लिक करते हैं तो उसमें हमें आपकी सारी हेल्थ प्रोफाइल दिख जाएगी कि आपके कब कब क्या क्या इलाज हुआ, कोई सर्जरी हुई क्या, अभी आपके कोई दवाई चल रही है क्या, ये तो इससे आपको बहुत आसानी हो जाएगी और इसको हम धीरे धीरे और आगे ले जाने वाले हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है और इसका भी आज हमने शुभारंभ माननीय के हाथों से करवाया। ये कहाँ बनेगा मैडम? आभा कार्ड यही बनेगा या ये आप स्वयं बना सकते हैं आभा ऐप डाउनलोड करके। साथ ही साथ सभी चिकित्सालयों में हमने ये सुविधा प्रारंभ करी है। पिछले काफ़ी समय से हम लोग बना रहे हैं आभा आईडी। साथ ही साथ जो हमारे अलग अलग कैंप्स लगते हैं, आउटरीच कैंप्स, वहाँ पे भी हमारा स्टाफ बनाता है। हमारा स्टाफ जब घर घर जाता है तब भी बनाता है। तो इस तरह से हम लोग आभा आईडी बना रहे हैं सब। Pizza Point, Kangor. For delicious moments.